हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? दिस इज़ बी डी बिरला हियर। आई वेलकम यू। आज का जो यूज़ है वो हमारे लिए डेली लाइफ के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने पिछले जितने भी वीडियो देखे हैं, आपने इसमें पढ़ा है, तो ये जो आज हम यूज़ पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि किसी को काम कैसे बताया जाए। हमारे डेली लाइफ में हमें रोज़ाना कोई ना कोई काम किसी को बताना ही पड़ता है। जैसे पानी लाओ, ये किताब यहाँ रखो, वापस जाओ, दरवाज़ा बंद करो, कूलर चालू करो। ये काम जो है आपको भी काम बताना ही पड़ते होंगे। हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम जरूर बताना पड़ता है। मम्मी मेरा टिफ़िन पैक करो, पापा मुझे पैसे दे दो। ठीक है, तो ये जो काम है हमारे, इनको बताने के लिए इंग्लिश में जो सेंटेंसेस है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की मदद से हम किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे सकते हैं, आदेश, कि दरवाज़ा बंद करो, वहाँ बैठ जाओ। ऑर्डर देना किसी को भी। किसी को सुझाव दे सकते हैं कि आप समय पर काम करें, समय बचाएं। ऑर्डर के साथ साथ सजेशन भी दे सकते हैं। किसी से जो है हम यूँ कहें कि उसको पोलाइटली अपना काम भी बता सकते हैं इसी से, कि कृपया बैठ जाएं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी से, कृपया अपना काम करें। ठीक है, तो मूल ये है कि किसी को भी कोई इंस्ट्रक्शंस देना। इंग्लिश में हम इंस्ट्रक्शंस कैसे दें? किसी को निर्देश देना। अपना निर्देश जो है ऑर्डर भी हो सकता है, जो है सजेशन भी हो सकता है, कोई एडवाइस भी हो सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो हम किसी सामने वाले व्यक्ति को कोई काम करने का कह रहे हैं कि ये काम आप कीजिए, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो बहुत छोटा है। ठीक है, देखिए, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आइए हम थोड़ा देखें कि कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। यहाँ बैठो, सबसे पहले आप लोगों को इस सेंटेंस में वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है? बैठना। वर्ब आप जानते हैं ना सभी लोग, काम, क्रियाएं, जैसे खाना, जाना, आना, सोना, उठना, बैठना, ये सब क्रियाएं हैं, है ना, काम है सभी। तो बैठना एक काम है, तो बैठने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिट। यहां बैठिए, सिट हियर। ओके, अब किसी को हम सुझाव दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि भैया अंग्रेजी सीखिए, आप अंग्रेजी सीखो या अंग्रेजी सीख लो। क्या होगा? सीखना एक वर्ब है। यहाँ पर सीखने को बोलते हैं लर्न। लर्न क्या सीखें? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट मित्रों, जब भी आपको ढूंढना हो किसी सेंटेंस में, तो आप वर्ब से पूछिए, वर्ब सब बता देगी। जैसे यहाँ पर है सीखना, तो क्या सीखें? इंग्लिश। वर्ब से पूछिए कि क्या, तो क्या का जो आंसर है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। पानी लाओ, यहाँ लाना वर्ब है, लाने को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंग। ब्रिंग वाटर। इसी देखिए, सब जो आप सेंटेंसेस वो सब काम है, किसी को बताया जा सकते हैं। किसी को आप बोल सकते हैं भाई यहाँ बैठिए, किसी को आप बोल सकते हैं इंग्लिश सीखिए, किसी को आप ये बोल सकते उसे बुलाओ यहाँ पर, मेरे लिए पानी लाओ।
तो आपको ये सेंटेंसेस देख करके ये समझ में आया होगा कि ये जो है एक प्रकार के काम है और आप सभी को भी इसकी आवश्यकता होती होगी। डेली लाइफ में बहुत सारे काम जो है हम दिन भर में अपने घर वालों को, बच्चों को, अगर आप टीचर हैं तो स्कूल में क्लास में आप बता सकते हैं, काम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि एज ए टीचर, अगर आप टीचर हैं तो आप क्या बोलेंगे, चलिए अपनी पुस्तक खोलिए, बैग में से वो निकालिए, चुप बैठिए, बोर्ड पर लिखा है उसको लिखिए। ये सारे काम हैं और इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता बहुत पड़ती है। जब भी आप किसी को कोई टीच करेंगे, कोई चीज़ पढ़ाएंगे, तो आपको उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप मोबाइल में जो है कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते तो आपको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, पहले मेन मेन्यू में जाइए, फिर एक बटन दबाइए। ये सब सारे के सारे सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर से फॉर्म होते हैं। उसमें वर्ब पहले आएगी और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है गाइस, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसमें किस टाइप के सेंटेंसेस और बन सकते हैं, कैसा कैसा वेरिएशन आएगा, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसका सिंपल फॉर्म आपने देख लिया है, ठीक है। चलिए इसके आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम कि और क्या हो सकता है। अब अगर किसी से रिक्वेस्ट आपको करना है, किसी काम को बताना तो है उसको, पर वो रिक्वेस्ट करके बताना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहां पूरे स्ट्रक्चर के आगे क्या लगा लेंगे, प्लीज। प्लीज है ना। जैसे आपको बोलना है कि कृपया बैठ जाएं, तो आप ये उनसे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करेंगे कृपया बैठ जाए, तो फिर क्या लगाएंगे, प्लीज सिट डाउन। स्ट्रक्चर वही रहेगा, पर हमने क्या किया उसमें, उसको पोलाइट कैसे बनाया, काम को पोलाइट वे में कैसे कहें, तो पोलाइट के लिए आप क्या करें, प्लीज लगा दें, कॉमा लगाएं, प्लीज सिट डाउन। कृपया दरवाजा बंद कर दें, प्लीज शट द डोर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। ये भी निवेदन, देखो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ना, किसी काम को मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं, पर वो निवेदन करके कह रहा हूं कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज टेल मी योर नेम, प्लीज टेल मी योर विशेस। आप कृपया मुझे आपकी इच्छाएं बताएं, प्लीज शो मी योर रजिस्टर, कृपया मुझे अपना रजिस्टर बताएं, प्लीज स्टैंड इन अ रो, कृपया आप जो है पंक्ति में खड़े हो जाएं। तो आपको अगर रिक्वेस्ट करना है तो आप क्या शब्द लगाएंगे, प्लीज जोड़ देंगे। सेंटेंस के सामने देखिए वर्ब के पहले क्या जोड़ दिया गया, प्लीज जोड़ दिया गया। एक और शब्द है जिससे आप सेंटेंस को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो है काइंडली। क्या है, काइंडली। काइंडली गो देयर, कृपा करके आप वहां चले जाइए। काइंडली लिसन मी, कृपा करके मुझे सुनिए, वो भी एक रिक्वेस्ट है। तो प्लीज लगा दें या आप क्या लगा दें, काइंडली लगा दें, ठीक है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं इंग्लिश को, वो जोड़ने से वो रिक्वेस्ट बन जाता है। तो रिक्वेस्ट हमने बनाई प्लीज से और काइंडली से, ठीक है। चलिए अब और आगे देखते हैं कि और सेंटेंसेस में कैसे वेरिएशन आ सकते हैं और कैसे कैसे सेंटेंस बड़े होकर के उसमें क्या क्या करना पड़ेगा। कंसेप्ट वही, काम बताना, देखिए काम ही बता रहे हैं, कृपया बैठ जाइए, है काम ही, पर वो रिक्वेस्ट हो गई। ऑर्डर करना हो तो क्या कर दो, कृपया मत लगाइए, जैसे बैठ जाइए, एक प्रकार का ऑर्डर हो गया। पर अगर आप प्लीज लगा देंगे तो प्लीज लगा के फिर आप गुस्से से नहीं बोल सकते, उसको चिल्ला करके नहीं बोल सकते। प्लीज लगाया कि वो ऑटोमेटिकली सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट, आप ऐसा बोल सकते प्लीज सिट, ऐसा थोड़ी बोल सकते, सिट डाउन ऐसा बोलेंगे, पर आपने प्लीज सिट, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट हो गई, ठीक, शांत हो गया सेंटेंस हमारा। तो ये प्लीज और काइंडली का भी आप यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपके दिमाग में आएगा। दो चीजें इसलिए बता दी आपको
कि कोई अगर काइंडली बोल दे तो हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई ये काइंडली का मतलब क्या होता है। वैसे आप प्लीज़ की प्रैक्टिस करें, प्लीज़ बोल देगा सब चलता रहेगा। आगे सेंटेंसेस और सीखें कि इसमें क्या होता है, जो लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है इसमें कि ये कैसे हो जाता है। मैं आपको पहले थोड़े से सेंटेंसेस के टाइप बता देता हूँ कि ऐसे सेंटेंस, देखिए कभी कभी हम जब किसी को काम बताते हैं, है ना, तो काम हम कैसे बताते हैं उसको, कभी कभी ऐसे भी काम बताते हैं। कैसे? आप जाइए, आप ये कीजिए, आप वहाँ जाइए, आप मेरे लिए पानी लाइए, आप यहाँ खड़े हो जाइए, आप अपना रजिस्टर दिखाइए। आप शब्द क्या जुड़ गया? आप। क्या जुड़ गया? आप। ऐसे सेंटेंस भी बताते हैं। कभी कभी हम किसी का नाम लेके भी काम बताते हैं कि राज वीडियो एडिट करो, अभिषेक पोहे खा लो, अनित्य पानी लाओ। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? किसी का नाम लेके भी काम बता देते हैं, ठीक है। इसको भी हम अभी समझ लेते हैं। और कैसे काम बता सकते हैं? नाम भी बता दिया और उसमें कुछ शब्द जोड़ दिए, जैसे राम आप यहाँ बैठिए, राम भी जोड़ दिया, आप भी जोड़ दिया, पर है वो इंस्ट्रक्शन ही, है वो ऑर्डर ही। बच्चों आप अपनी कॉपी लाइए, मम्मी आप यहाँ आइए, पापा आप मुझे समझाइए। पापा भी लगा दिया, आप भी लगा दिया, समझ रहे हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, इसमें आप कहाँ लगाएंगे, पापा कहाँ लगाएंगे, राम श्याम कहाँ लगाएंगे, नाम कहाँ पर आएंगे, उसको हम अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए अब मैं सेंटेंस लिखूंगा, क्लियर करता हूँ। पहले छोटे, आप जरा कोशिश तो करें। किसी को मैं बोल रहा हूं कि भाई आप जरा कोशिश तो करें, ये मैंने बोला। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है भाई? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये आप आ गया, ये यू वाला, इसमें कोई सब्जेक्ट तो दिख ही नहीं रहा है हमको, इसको कहाँ लगाएंगे सर? ये तो स्ट्रक्चर में आपने कहीं लिखा ही नहीं। तो पहले मैं आपसे निवेदन करूं कि यहाँ पर जो है ये आप जो है इसको तो हम बोल रहे हैं, इस चीज़ को तो हम एड्रेस कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। हम इसमें सब्जेक्ट का मैटर ही नहीं है ना, हम तो किसी को काम बता रहे हैं, कोई काम कर थोड़ी रहा है, काम केवल बता रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसा लिखेंगे? यू फिर कॉमा लगाइए, है ना, यू जस्ट ट्राई, यू जस्ट ट्राई, आप जरा कोशिश तो करें। आप सेंटेंसेस बनाएं तो क्या बनेगा? यू मेक सेंटेंसेस। आप करके सेंटेंस बोला ना, आप चुप रहें, यू जस्ट कीप क्वाइट, आप चुप रहें। आप अपना आधार कार्ड दिखाएं, यू शो योर आधार कार्ड, ठीक है। तो जब आप करके हम बोलते हैं तो यू को हम पहले बोल देते हैं, पर यू सब्जेक्ट नहीं है। अगर यू अब लिखते समय भी ध्यान रखना है, यू के बाद हमको एक कॉमा लगाना है। अगर मैं कॉमा नहीं दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आप कोशिश करते हैं, इसका मतलब ऐसा निकल जाएगा लिखने में। बोलने में तो हम समझ ही जाएंगे, सब समझ जाते हैं ना कि यू जस्ट राइट दिस ऑल, आप ये सब लिखिए। यू ऑल प्रैक्टिस डेली, मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। देखिए ना, आप सभी, अब ये शब्द जोड़ दिया मैंने, आप सभी, ये आप सभी अलग, उसमें आपको कह रहा हूँ। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि प्रैक्टिस करें, पर कभी कभी आवश्यकता आप कहने की भी पड़ जाती है कि भैया आप प्रैक्टिस करें। बहुत सारे लोग खड़े हैं ग्रुप में, हम इशारा कर बोलते हाँ आप आइए, यस यू जस्ट कम, तो यू का सहारा लेना पड़ेगा। तो यू क्या है कि यू को आप सेंटेंस के पहले रख देंगे, ठीक है। अब और आगे थोड़ा वेरिएशन करके देखते हैं इस टाइप के, आप भी सेंटेंस यू जोड़ करके बनाइएगा थोड़े से, बहुत जरूरी, बहुत इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब यह नाम लेकर के, राम होमवर्क करो, ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, राम होमवर्क करो, ये नाम बोल दिया, बस इसी को भी वैसे ही लिखेंगे, राम डू होमवर्क, ठीक है, कॉमा लगा दिया, राम डू होम।
राम डू योर होमवर्क, राम अपना काम करो। तो नाम बता के भी आप किसी को काम बता सकते हैं। मम्मी मेरे लिए लंच बॉक्स तैयार करो, भैया फैन ऑन कर दो जरा, ठीक है, दीदी मोबाइल मेरे को दे दो ना, आप रिक्वेस्ट करें, दीदी बोल रहे हैं, दीदी ओ माय डियर दीदी दे दो ना मुझे। तो जिसको भी आप काम बता रहे हैं उसका नाम भी आप वहाँ पर बोल सकते हैं और उसका नाम बोल के भी इंग्लिश में काम बताया जा सकता है। नेचुरल आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। इसके बाद और दो चीज आ जाती है चीजें, इसमें आप भी लगा और नाम भी लगा, जैसे कि श्याम आप इंग्लिश में बात करें, श्याम आप इंग्लिश में बात करें। श्याम को काम बता दिया, श्याम आप इंग्लिश में बात करें, नाम भी बताया, उसको सम्मान भी दिया, ठीक है। तो क्या बनेगा, श्याम यू टॉक इन इंग्लिश। कृष्णा आप सबके लिए चाय बनाए। कृष्णा यू मेक टी फॉर ऑल, ठीक है। तो क्या रख दिया हमने, नाम भी रख दिया, आप भी रख दिया। तो ये नाम और आप आ जाने से कोई उसके कंसेप्ट में कोई अंतर नहीं आ जाता है, कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं बदल जाता है, वो तो स्ट्रक्चर की बाहर की चीजें हैं कि हम किसको एड्रेस करके कह रहे हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पर कभी कभी लोग हो जाते हैं कि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को ये कॉमा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे जब टेंस का हमारा लेक्चर रहेगा उसमें और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको मैंने लगभग 3 और 4 टाइप्स के यहाँ सेंटेंस बताया कि कैसे वेरी करते हैं, ठीक है ना। प्लीज़ काइंडली, अब और इसकी थोड़ी हम चर्चा, और काम बताते समय क्या क्या चीज़ें उसमें जुड़ सकती है और कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, उस पर भी हम आगे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी हमको किसी काम को या किसी एडवाइस को किसी को हम बता रहे हैं कोई काम, तो हमको उसमें थोड़ा इंटेंसिटी डालना रहती है, ठीक है। जैसे कि एक शब्द आप इसमें लगा सकते हैं, ऑलवेज। क्या लगा सकते हैं, ऑलवेज। ये सब स्ट्रक्चर के बाहर से लगने वाली चीजें, ठीक है। जैसे कि ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। अब ये सही है कि भाई हमेशा सत्य ही बोले, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ये भी एक प्रकार का काम है। पब्लिक बैठी है, आपको बोला है भाई आप 2-4 शब्द कहिए, चलिए मैं आप तो एक ही शब्द कहना चाहूँगा, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सत्य बोले। कोई बच्चा आपके सामने झूठ बोल दिया, उसको आप समझा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, भाई हमेशा आप सत्य बोले। ऐसे कुछ काम हमको हमेशा करने के लिए किसी को एडवाइस करना रहता है, इंस्ट्रक्शन देना रहता है, सुझाव देना रहता है, तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए क्या वर्ड है, ऑलवेज, है ना। ऑलवेज वियर मास्क। अभी कोरोना का समय चल रहा है, ठीक है, तो आप सभी को क्या बोलेंगे, भाई हमेशा मास्क पहने। अभी तो आप हमेशा मास्क पहने, किसी ने निकाल दिया आपके सामने, 1 आध घंटा लगा कर रखा, अब नो, मास्क हमेशा पहने आप, अभी वो ना करें, ठीक है। ऑलवेज हैव गुड कंपनी। ऑलवेज हैव गुड कंपनी, हमेशा अच्छी संगति रखें। ये हमेशा की बात है कि हमेशा आप अच्छी संगति रखें। तो आपको जब ऐसे कोई काम बताना जो हमेशा के लिए आप बता रहे हैं, जिनका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऑलवेज शब्द लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये ऑलवेज भी इसमें जुड़ करके बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ में जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, जिनका यूज़ आप डेली लाइफ में कर सकते हैं कि ऑलवेज को हमको कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, ठीक है। चलिए आगे, और इसमें क्या शब्द जोड़ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसमें छोटे मोटे से बहुत सारे शब्द जो है जुड़ करके सेंटेंस के मीनिंग को और आपकी इंग्लिश को बहुत शानदार बना देते हैं, ठीक है। एक शब्द है जस्ट, जस्ट, है ना। जस्ट यानी वैसे तो क्या होता है, तुरंत होता है। क्या होता है, तुरंत। पर यहाँ हमारे कंसेप्ट में इसके और मतलब भी निकलते। कोई किसी को बोलना हो
कि अरे जरा सुन तो सही। ये जरा जो शब्द है, ये जरा हमारी क्या है, इमोशंस है। जरा मतलब जरा सुन तो सही, तो क्या बोलेंगे, जस्ट लिसन, जस्ट लिसन, जस्ट लिसन, जरा सुन, जरा इसे चखो तो सही, जस्ट टेस्ट इट, जस्ट टेस्ट इट। तो जस्ट किसके लिए आ रहा है, हमारे को जब हमको जरा कुछ बोलना हो, क्या जरा रुक यार, जस्ट वेट, अरे जरा देख तो सही, जस्ट सी, जरा इसको परखो तो सही, आप जरा जानो तो सही, जस्ट नो इट। नहीं मैं तो आप पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं ऐसा करूँगा, अरे भैया इसके बारे में जरा सोच तो सही, जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो ये जस्ट किसका मतलब निकाल रहा है, अगर हिंदी की बात करें तो आपने कौन सी, जस्ट मतलब जरा। वैसे कोई ये डिक्शनरी में आपको शब्द मिलने वाला नहीं है, या कहीं आप गूगल पर या कहीं सर्च कर जाएंगे तो जस्ट यानी जरा तो मिला नहीं। इट्स नॉट जस्ट वी कैन से इट इज गिविंग यू द लिटरेरी मीनिंग हियर। ठीक है, ये तो केवल क्या है कि एक इमोशंस को डील कर रहा है। जरा, जरा रुको, जरा सोचो, ठीक है, जरा समझो, जस्ट अंडरस्टैंड इट फर्स्ट, पहले जरा इसको समझो। ठीक है, तो जस्ट से भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज इम्पेरेटिव का 1 पार्ट पढ़ा। ये इम्पेरेटिव के जो सेंटेंसेस हैं, इसके बहुत सारे पार्ट में क्लासेस आएगी, तो आप उसको देखना ना भूलें। इसके नेगेटिव आएंगे, ठीक है ना, और इसमें और आगे जो है डिफरेंट टाइप के इसके सेंटेंस जो काम ही रहेंगे सब, पर काम बताने को किस प्रकार से अलग अलग स्ट्रक्चर से अलग अलग सिचुएशन में बताया जाता है, ये बहुत ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि काम हमें बहुत ज़्यादा बताना पड़ता है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। ये इम्पेरेटिव का फर्स्ट पार्ट था। अब इसकी जो सीरीज आएगी 1 2 3 4 जितनी भी क्लासेस में ये कवर हो जाएगा उतनी हम कवर करेंगे, और आई होप कि आप इस जो सीरीज़ है ये इम्पेरेटिव की, इससे बहुत कुछ सीखेंगे और सारे प्रकार के काम आप बताना सीख जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।